हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की मैथ्स में हम समाकलन कर रहे थे, यानी कि आपका इंटीग्रेशन कर रहे थे। और यहाँ हमने प्रीवियस लेक्चर में पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म के जो फंक्शन हैं, यानी कि जो आपके रैशनल फंक्शन है, उनको आप कैसे इंटीग्रेट करते हैं, किस मेथड से आप उसे इंटीग्रेट करते हैं, इसके बारे में आपको बताया था। देखिए, दो टाइप की हम क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म आपका रैशनल फंक्शन, अब रैशनल में भी आपका प्रॉपर रैशनल फंक्शन फॉर्म जब आपके पास होता है, उस केस में आपका पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म लगता है। तो जो आपके परिमेय फलन हैं, उनका रूप क्या होगा और उनको आप पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे। प्रीवियस लेक्चर में एक फॉर्म आपको बता दी थी, जिस पर बेस्ड हमने दो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। पहले हम इनको लिख लेते हैं। तो यदि आपके पास ऊपर पी एक्स प्लस क्यू है और नीचे यहाँ आपके पास x माइनस ए और x माइनस बी है, तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म आपने क्या लिखा था, a अपॉन x माइनस ए, सॉरी पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म तो आप इधर लिखेंगे ना, ये तो आपका रैशनल फंक्शन का फॉर्म हो गया है। तो ये आपका यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर एक चीज और, पी एक्स प्लस क्यू, पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए माइनस बी, यहाँ ए डज नॉट इक्वल टू बी। अगर ए और बी दोनों इक्वल हो गए, सॉरी यहाँ ए और बी आपके इक्वल नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए, इस फॉर्म में यदि आपका कोई रैशनल, कोई परिमेय फंक्शन आ जाता है, कोई परिमेय फलन आ जाता है, तो इसका जो पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म होगा वो क्या होगा, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस में बी अपॉन एक्स माइनस बी। इस फॉर्म में आप इसे लिख पाएंगे। तो ये तो आपका पहला परिमेय फलन है जिसको आप इस फॉर्म में लिख पाएंगे। अब दूसरा, यदि आपके पास कोई रैशनल फंक्शन इस तरह से आ जाए, किस तरह से, पी एक्स प्लस क्यू अपॉन में एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, ये इस तरह का जो है आपके पास कोई रैशनल फंक्शन आ जाए, तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म या आंशिक भिन्नों का रूप क्या होगा। तो आप लिख पाएंगे, फिर से यहाँ हमने स्क्वायर किया है, तो a अपॉन, पहले तो आप x माइनस ए लिखेंगे प्लस में b अपॉन एक्स माइनस ए का स्क्वायर कर देंगे। इस फॉर्म में आप इसे लिखेंगे। आई बात समझ में, x माइनस ए प्लस में b अपॉन एक्स माइनस ए का पुनः आप स्क्वायर कर देंगे। ये इसका पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म है दूसरा। अब तीसरा देखिए, यदि आपके पास पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, कोई यहाँ पर इस तरह से क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ जाए और नीचे आपके पास एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी आ जाए, ठीक है ना। तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म क्या होगा, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस में बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस में सी अपॉन एक्स माइनस सी। इस फॉर्म में आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। थर्ड लिखेंगे, थर्ड आपका हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट आपका फोर्थ आएगा। पुनः आप लिख सकते हैं पी एक्स स्क्वायर प्लस में क्यू एक्स प्लस आर अपोन में, अगर आपके पास एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर आ जाए, ठीक है, और साथ में एक्स माइनस बी आ जाए, इस तरह। तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म किस तरह से होगा, ये भी आपका क्या आ जाएगा, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस में, पहले ए अपॉन एक्स माइनस ए आएगा,
फिर देखो देखो हमने यहाँ x माइनस ए का स्क्वायर क्या किया था, फिर b अपॉन एक्स माइनस ए आएगा, तो ये यहाँ पर भी आना चाहिए b अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। अब क्योंकि यहाँ एक और फैक्टर है तो फिर हम यहाँ लिखेंगे प्लस में c अपॉन एक्स माइनस बी। ये इसका पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म है, इसमें थोड़ी सी हम और स्पेस लेंगे। चलिए नेक्स्ट है आपका फिफ्थ। फिफ्थ, यदि आपके पास पी एक्स स्क्वायर प्लस में क्यू एक्स प्लस में आपका आर आई और नीचे आपके पास एक्स माइनस ए और एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी आ जाए, इसका पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म क्या होगा, ये आप यहाँ पर लिखें। पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म इसका आ जाएगा ए अपॉन एक्स माइनस ए तो आएगा ही, प्लस में आप लिखेंगे बी एक्स प्लस सी। अभी जब क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे ना तब आपको ये समझ में आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी, ठीक है। और यहाँ पर आपको लिखना है, जहां पर ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का और आगे गुणनखंड नहीं किया जा सकता है, इसका गुणनखंड नहीं किया जा सकता है। अगर इसका गुणनखंड किया जाता तो हम इसके फैक्टर निकाल लेते, कुछ और फैक्टर आते, इस फॉर्म में ये आता। लेकिन अगर ऐसा कुछ दिया है किसी भी रैशनल फंक्शन में, किसी भी परिमेय फलन में, एक्स स्क्वायर नीचे डिनोमिनेटर में एक फैक्टर तो आपका एक्स माइनस ए है, दूसरा फैक्टर आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। लेकिन ध्यान देना है, अगर उसके फैक्टर किए जा सकते हैं तो हम पुनः उसके फैक्टर करके इनमें से किसी भी फैक्टर में उसे ला सकते हैं, यानी उसके पुनः 2 फैक्टर और आ जाएंगे या 3 फैक्टर आ जाएंगे। लेकिन यहाँ ये चीज आप ध्यान देंगे कि जो आपका एक्स पी एक्स स्क्वायर है, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स है, इसके और फैक्टर नहीं किए जा सकेंगे, इसलिए हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस में बी एक्स प्लस सी अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तब जा करके आप इस फॉर्म में लिखेंगे। इतना ध्यान देना है कि ये आया है तो इसके फैक्टर नहीं होंगे, ये तभी आया है। अगर इसके फैक्टर होंगे तो इसको पुनः किसी और रैशनल फॉर्म फंक्शन के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो अगर उसके फैक्टर नहीं हो रहे हैं तब उसका पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म आप इस तरह से लिखेंगे। तो इस पर बेस जो हमने क्वेश्चन सॉल्व कर ही दिया है। अब नेक्स्ट जो आपके पास यहाँ क्वेश्चन आता है वो आपका कुछ और फैक्टर पर बेस्ड होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 3x माइनस में 2 अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 3 का, इसमें स्क्वायर नहीं है, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। ये आपका एक रैशनल फंक्शन है और ये आपका एक प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, क्योंकि जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी पावर आ जाएगी 3, तो डिनोमिनेटर की पावर ज्यादा है, न्यूमरेटर की पावर कम है। तो शुरुआती क्वेश्चन में हम बहुत डिटेल में समझाते हैं, आपको बताते हैं कि इसकी पावर ये है, ताकि आप नोट्स के रूप में उसे लिखें, अपनी नोटबुक में उसे जो है सजो कर रखें। लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चन आप करते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आप वो सारी चीजें थोड़ी लिखोगे कि ये रैशनल है, रैशनल नहीं है। तो आपने चेक करना है कि गिवन फंक्शन आर, गिवन फंक्शन इज अ प्रॉपर रैशनल फंक्शन, ठीक है ना, क्योंकि पावर इसकी ये है, सीधे लिख सकते हैं आप, ये तो समझाने के लिए थी ये चीजें। तो ये आपका एक प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, इसलिए यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म आपका अप्लाई होगा। अभी अभी आपको हमने यहाँ कुछ पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म लिखाए हैं रैशनल फंक्शन के। अब देखो पहले इसके डिनोमिनेटर में फैक्टर देखें किस तरह के हैं, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस में x प्लस 3 है।
तो एक स्क्वायर वाला है और दूसरा आपका सिंपल सा है। तो आप देखिए यहाँ पर तो 3 फैक्टर हैं, यहाँ पर स्क्वायर वाला एक ही है, इसमें 2 हैं, इसमें स्क्वायर नहीं है। तो देखो ये वाला यहाँ पर सुटेबल है इस तरह का। आप इसके पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म क्या हो गया, a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस में b अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन एक्स माइनस बी। अब यहाँ ये मत देखिएगा कि ये माइनस है, हमें बस फैक्टर देखने हैं, पावर देखनी है। तो अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म ये हो जाएगा। चलिए इतना क्वेश्चन को आप पहले नोट करें। तो डायरेक्ट आप लिखेंगे कि जो आपका 3x माइनस 2 अपॉन, ये लिखेंगे कि द गिवन इंटीग्रैंड कैन बी रिटन एज, इस इंटीग्रैंड को आप किस तरह से लिख सकते हैं, इस इंटीग्रैंड को आप किस फॉर्म में लिखेंगे, a अपॉन एक्स प्लस 1, ठीक है, प्लस में b अपॉन एक्स प्लस 1 का दूसरी बार में आप उसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और तीसरा फैक्टर यहाँ पर है तो यहाँ पर c भी आएगा एक कांस्टेंट, c अपॉन एक्स प्लस 3। बस अब आप इसे सॉल्व कीजिए, इसे इक्वेशन नंबर 1 पुट कीजिएगा। सपोज दैट ये आपका i है, इसे आप i मान लें। एक स्टेप और आप लिख सकते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ आप लिखेंगे लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3x माइनस 2। आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, एक बार आप इस तरह से लिखेंगे, और प्लस में x प्लस 3, ये आपका कोई i है, ठीक है। हमने कहा कि द गिवन इंटीग्रैंड कैन बी रिटन एज, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। इसके हमने फैक्टर निकाला, इक्वेशन नंबर 1 इसे आप पुट कर दें। अब इसे सॉल्व करेंगे, इसका आप कॉमन ले लीजिएगा, यहाँ से एलसीएम ले लीजिएगा। तो 3x माइनस 2 नीचे x माइनस एक्स प्लस में 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 3, ठीक है। राइट हैंड साइड में देखिए x प्लस 1 तो इसके साथ है ही, a के साथ, तो आप लिखेंगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू में x प्लस 3। जब एलसीएम आएगा ना नीचे तीनों ही चीजें कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर और यहाँ लिखेंगे आप x प्लस 3, इस तरह से, ठीक है। और प्लस में b, अब देखिए x प्लस 1 तो इसके साथ है, तो इसमें आपका आ जाएगा x प्लस 3। b के साथ आपका क्या आएगा, x प्लस 3, और c के साथ आपका क्या आ जाएगा, प्लस में c x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये से इससे ये कट जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में 3x माइनस 2, राइट हैंड साइड में आप लिखिएगा पूरा x प्लस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 3, और प्लस में b x प्लस 3 प्लस में c x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब आप देखिए इसको करने के दो तरीके, या आप तो इसको पूरा मल्टीप्लाई करें फिर कंपैरिजन करें। एक इजी मेथड बताया था कल की क्लास में, आप पहले x प्लस 1 को 0 पुट कर लें, तो x इज इक्वल टू आप माइनस का 1 पुट करें लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में। डायरेक्ट यहाँ से आप थोड़ा सा छोटा कर लेंगे ना, अब हमें स्पेस मिल जाएगा ताकि हम यहीं पर a b और c का मान निकाल सकें, ठीक है। चलिएगा, तो x इज इक्वल टू आप -1 रखेंगे। लेफ्ट हैंड में जब आपने -1 रखा तो ये माइनस का 3 और ये माइनस का 2 हो गया। राइट हैंड साइड में रखेंगे। अब बच्चों यहाँ पर आप a की जगह पर जब -1 रखेंगे, यहाँ +1 हो जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई में आप चाहे कुछ भी रखें,
ये 0 तो ये भी 0 हो जाएगा, और एक बार लिख लेते हैं। प्लस में b -1 और प्लस में 3, प्लस में c -1 प्लस का 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया है माइनस का 5। राइट हैंड साइड में ये पूरा ही 0 हो जाएगा। 0 प्लस ये प्लस माइनस का प्लस यानी 2b प्लस 0। तो b बराबर आपका -5/2। b कितना आया? माइनस का 5/2। और देखो इसे थोड़ा इधर जगह बनाकर लिखें ताकि हमें और क्वेश्चन भी सॉल्व करने को मिल जाए। ठीक है, अब x इज इक्वल टू आपने -1 रख दिया। दूसरे में आप क्या रखेंगे? x इज इक्वल टू -3 रखेंगे। -3 रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो -3 माइनस हो जाएगा, माइनस का 2 इज इक्वल टू a। ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर देखो डायरेक्ट 0 लिख लेते ना। देखो इसमें आप -3 रखेंगे तो ये 0, ये भी 0 हो जाएगा, a भी 0 हो जाएगा। इसमें -3 रखेंगे, 0 0 दोनों ही 0 हो गए। अब c में यहाँ रखेंगे माइनस का 3 और प्लस का 1। ठीक है, सॉरी यहाँ पर आपने, हाँ ठीक है, इसका स्क्वायर करना है। तो इधर आप देखिएगा माइनस का 9 माइनस का 2 -11, ये आपका माइनस का 2 आएगा, और फिर आप स्क्वायर करेंगे तो 4c आने वाला है। यहाँ से आप लिख सकते हैं c बराबर आपका, c बराबर हो जाएगा -11/4 के। अब देखो इस इक्वेशन में आपने x इज इक्वल टू -1 रख दिया, x इज इक्वल टू आपने -3 रख दिया। अब क्योंकि देखो आप x की कोई भी वैल्यू रखें, ये तो इस पूरे इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ना। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल है, तो कोई भी आप x की वैल्यू रखें ये सेटिस्फाई करे। तो हमने 2 मान तो रख दिए, तीसरा मैं 0 रख लेती हूँ। ठीक है, तो x इज इक्वल टू मैं 0 रख रही हूँ। अब x इज इक्वल टू 0, ऐसा ही आपको करना है। और ये क्वेश्चन आपका 2023 में आया हुआ है 5 नंबर में। 2023 में ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में आया हुआ था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, तो x बराबर 0 आप रखें इस इक्वेशन में। तो देखो ये तो 0 हो गया, माइनस का 2 आपका यहाँ बचा। यहाँ आप 0 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1। इसमें 0 रखेंगे तो 3, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 3a इज इक्वल टू 3a। इसमें आप 0 रखेंगे प्लस में, तो ये भी आपका 3b आ जाएगा। और इसमें 0 रखेंगे प्लस में, तो 0 + 1 तो यहाँ पर c आ जाएगा। 3a माइनस में 3b प्लस c आपके पास अब आ गया है। ठीक है बच्चों, अब आपको क्या करना है? a का मान और b का मान इसमें रखना है। माइनस का 2 है, a का मान कितना आया है? a का मान आपका आया ही नहीं, निकालना है। तो यहाँ तो 3a हो जाएगा, प्लस में 3 इंटू बी का मान कितना निकाला था? b का मान आपके पास था माइनस का 5/2, प्लस में c का मान कितना निकाला? -11/4। ठीक है, तो माइनस का 2 इज इक्वल टू 3a और ये माइनस हो जाएगा 15/2 माइनस में 11/4। इसको राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे, तो माइनस का 2 प्लस का 15/2 माइनस का 11/4, ये माइनस प्लस हो जाएगा ना इधर, और राइट हैंड साइड में 3a। तो a का मान निकालना है ना आपको, a का मान निकालना है। तो यहाँ से जब आप एलसीएम लेंगे, मैं यहीं पे कर देती हूँ इसे सॉल्व। एलसीएम लेंगे तो 8 ये हो जाएगा, क्योंकि 4 लेना है ना नीचे, तो ये 8 हो जाएगा। यहाँ 2 की मल्टीप्लाई, यहाँ 30 आपका आ जाएगा, और प्लस में 30 प्लस में 11 अपॉन में 4
इज इक्वल टू 3a इज इक्वल टू 3a। ओके, 15 2j। अब देखिए 30 प्लस 11 41, ठीक है। और इससे आपने माइनस किया किसको, 8 को, तो कितना हो गया है, तो ये आपका आ जाएगा 33/8 इज इक्वल टू 3a। तो a का मान जब आप करेंगे तो ये 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 11 बाई आपका 4 आना चाहिए, ठीक है। तो a इज इक्वल टू आपका 11/4। देखो ये आपका 33/4 और 3 से आपका 11 कट जाएगा, तो 11/4। तो a का मान 11/4, b का मान आपका आ गया है -5/2 और c का मान आपका -11/4। इतना लिख ले पहले, ठीक है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट पेज में हम लिखेंगे a आपका आ गया है 11/4, b का मान आपने क्या निकाल लिया है -5/2 और c का मान कितना आ गया है -11/4। ये तीन मान आपने निकाल लिया, a 11/4, b -5/2 और c आपका -11/4। इन सभी वैल्यू को आप इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर सकते हैं। इक्वेशन 1 आपका क्या है, 3x -2, नीचे है x -1, x -1 का स्क्वायर और ये इसके साथ है x + 3, ये दो हैं। यहाँ हमने इक्वेशन 1 लिखा था x -1 प्लस में b x -1 का होल स्क्वायर प्लस c x + 3। इसमें आप a b और c का मान रख दें तो क्या हो जाएगा, a का मान 11/4 इंटू में 1/x -a, कॉमन ले लिया ना सीधे, प्लस में b आपका कितना है माइनस का, तो यहाँ प्लस की जगह आप माइनस कर दें। देखिए इसको जो है ना आप इंटू में लिखें तो अच्छा है, ठीक है। -5/2 और 1/x -1 का होल स्क्वायर। c आपका माइनस में है तो ये भी माइनस में जाएगा, 11/4 और 1/x -3। इन सारी वैल्यूज को आप कहाँ पर रखें, i में पुट कर दें, i में पुट कर दें। इसका इंटीग्रेशन करना है ना हमें, तो अब 3x -2/x + 1 का जो होल स्क्वायर है और प्लस में यहाँ माइनस कर दिया क्या हमने, ये प्लस का था बच्चों, ठीक है, सब में प्लस का था, तो बस माइनस की जगह प्लस रख दे, ठीक है। तो अगर हम इसका ही इंटीग्रेशन करना शुरू कर दें इस तरह से ना, इसको आप i की जगह पर पुट कर दें तो ये आपका इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा, ठीक है। ये आपका इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा और इसको आप अलग अलग आप इंटीग्रेट करेंगे तो 11/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x + 1 ऑफ dx माइनस में 5/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x -1 का होल स्क्वायर ऑफ dx माइनस में 11/4 dx/x + 3, ठीक है, ये आपका आ जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो x + 1/समथिंग का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 11/4, ठीक है,
इंटीग्रेशन ऑफ, तो इंटीग्रेशन कर लेंगे ना इसका, तो हो जाएगा log ऑफ मॉड में x प्लस 1, ठीक है। माइनस में 5/2 आपका आगे रहेगा। अब देखो ये पावर, इसकी पावर 2 है, ये पावर ऊपर जाएगी, तो इंटीग्रेशन किसका कर रहे हैं आप, देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1 का, x प्लस 1 का, सॉरी x प्लस 1 का आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 का की पावर -2 ऑफ dx। अब इसको आप पावर लगाकर कर सकते हैं इंटीग्रेशन, तो x प्लस 1 का की पावर -2 प्लस 1 अपॉन में -2 प्लस 1, और इसका करेंगे तो वो आपका 1 ही आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, x प्लस 1 की पावर माइनस का 1, और नीचे जो माइनस पावर है ना, ये माइनस का 1 आ जाएगा यहाँ पर, ये पुनः नीचे जाएगा आपका, नीचे जाने के बाद माइनस साइन ऊपर आएगा, तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन x प्लस 1, ऐसा कुछ आएगा माइनस का ना। और ये माइनस इस माइनस के साथ, देखो मैंने इसको अलग से कर दिया है, ये माइनस इस माइनस के साथ जाएगा, और माइनस माइनस का यहाँ पर प्लस हो जाना है, तो अब कितना आया है 1 अपॉन x प्लस 1, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया यहीं पर, ठीक है। और माइनस में 11/4 तो आपका है ही, साथ में इसका करेंगे तो ये log ऑफ मॉड समथिंग x प्लस 3 का करेंगे, और प्लस c लिख लीजिएगा, ठीक है। दोनों से कॉमन लेंगे 11/4, तो log x प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पर, और माइनस में आपका log x प्लस 3, और माइनस में ये प्लस का हो जाएगा ना, अब 5/2 ऑफ x प्लस 1, ठीक है, और प्लस में आपका c। अब log का एक फॉर्मूला हमें पता है, log m माइनस n बराबर होता है log m अपॉन n, इसको भी अप्लाई कर लेंगे, तो 11/4 log ऑफ मॉड m कितना है, मॉड ऑफ x प्लस 1 अपॉन में, एक साथ लिखें x प्लस 3 इसका, और प्लस में 5/2 अपॉन x प्लस 1 ब्रैकेट में लिखें, और c1, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो रैशनल फंक्शन के पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म लिखा है, साथ में एक क्वेश्चन आपका इस फॉर्म का था, तो ये तो आपको पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म देखना पड़ेगा कौन से फॉर्म में है, बाकी करने का मेथड वही है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, a b और c की वैल्यू कैसे निकालनी है, ये क्योंकि एक प्रॉपर इक्वेशन है, तो x की आप कोई भी वैल्यू रखें, ये इस पूरे इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। x की वैल्यू आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कहीं भी रखें, दोनों जगह रखना पड़ेगा, तो इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। तो हमने क्या किया, आपके पास तो यहाँ पर x इज इक्वल टू -1 था, हमने -1 इसलिए रखा ताकि हम इसको जल्दी से, ना तो आप कोई सा भी वैल्यू रख सकते हैं, कोई सा मान रख सकते हैं, तो कोशिश पहले वही करेंगे जिससे हमारे मैक्सिमम 0 हो जाए, और हमें जो है कांस्टेंट 0 होके किसी एक कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाए। तो हमने क्या किया, हमने पहले -1 रखा x को, ताकि हमारा ये 0 हो जाए, तो ये पूरा 0 हो गया, तो यहाँ बच गया, ये भी 0 हो गया, तो b की वैल्यू हमने आसानी से निकाल ली। चाहे तो आप x की कोई भी वैल्यू रख सकते थे। फिर हमने क्या किया, x का मान यहाँ -3 रखा, क्यों रखा, क्योंकि -3 रखने पर ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, तो मुझे c का मान मिल जाएगा। अब यहाँ कुछ और बचा नहीं जिससे हम 0 कर सकते हैं, दो ही फैक्टर हैं, तो हमने फिर x का मान 0 रख दिया अपनी सहूलियत के लिए, बाकी आप x का मान कुछ भी रख सकते हैं। 0 रखने से ये होगा आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी कम हो जाएगी, तो हमने x का मान 0 भी रख दिया, तो a b और c का मान मुझे आसानी से मिल गया है। a b और c का मान निकालने के बाद हमने इक्वेशन नंबर 1 में इसे पुट किया, इसके जो पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म का जो हमने बनाया था उसी में a b और c का मान रखा, और फिर हमने इस पूरे इंटीग्रेंड को इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट करने के बाद, ये तो हम पहले बेसिक इंटीग्रेशन में सीख चुके हैं, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए।
बाकी लॉग के फॉर्मूले इसमें लग जाते हैं, तो लॉग के फॉर्मूले आपको पता होनी चाहिए, उनको आप लिख लीजिए या याद कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।